एमजे कृषि कहानी में आपका स्वागत है। ये चैनल है हमारे किसान मित्रों के लिए एक गाइड। नमस्कार किसान मित्रों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसानों को हमेशा खेती-बाड़ी से जुड़ी जरूरी जानकारी की तलाश रहती है ना? और एमजे कृषि कहानी चैनल किसानों के लिए वही भरोसेमंद जरिया है। तो आखिर क्या है इस जानकारी में इतना खास? ये बाकियों से अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ सारी जानकारी सीधे खेतों के तजुर्बे से आती है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। और यही असली तजुर्बा हर किसान का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा करने में मदद करता है। वो लक्ष्य है लागत को घटाना और साथ ही उत्पादन को बढ़ाना। जी हाँ, हमारा मकसद ही है कम लागत में एक बेहतर उत्पादन। तो अगर आप एमजे कृषि कहानी परिवार में नए हैं तो देर मत कीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। याद रखिए, बेहतर उत्पादन के वो सारे कामयाब फॉर्मूले बस एक क्लिक दूर हैं। नमस्कार। अक्सर किसान भाइयों के सामने ये समस्या आती है कि उनकी हरी भरी गेहूं की फसल अचानक से पीली पड़ने लगती है। ये चिंता की बात तो है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इसी समस्या की जड़ तक जाएंगे, इसके असली कारणों को समझेंगे और उनके सटीक समाधान पर भी बात करेंगे। तो आइए इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हम इस समस्या के जो मूल कारण हैं उनका पता लगाएंगे और इसे ठीक करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड, एक रोड मैप तैयार करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, गेहूं के खेत आखिर पीले पड़ते ही क्यों हैं? देखिए, यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हम इसे बिल्कुल सरल, बिल्कुल आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे ताकि सभी को आसानी से समझ आ जाए। देखिए, हमारे अनुभव और जमीन पर किए गए काम के आधार पर इस समस्या के पीछे मुख्य रूप से 4 ही वजह होती हैं। और अगर इन 4 वजहों को अच्छे से समझ लिया ना, तो समाधान खोजना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। जी हां, सिर्फ 4। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन पर। तो ये हैं वो 4 मूल कारण। पहला, खेत में जरूरत से ज्यादा नमी। दूसरा, जड़ माहू का अटैक। तीसरा, फंगस या फफूंद। और चौथा, जमीन में पोषक तत्वों की कमी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन चारों में से असली वजह को पहचाने कैसे। चलिए अब एक एक करके इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। चलिए अब इसके सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, समाधान पर। हम हर कारण के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक और असरदार उपायों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला और सबसे आम कारण है खेत में अधिक नमी का होना। अक्सर एक गलतफहमी रहती है कि जितना ज्यादा पानी देंगे उतना अच्छा है, लेकिन सच तो यह है कि खासकर गेहूं के लिए यह काफी हानिकारक, काफी नुकसानदायक हो सकता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, सीधा सा विज्ञान है। जब मिट्टी में पानी बहुत ज्यादा भर जाता है तो पौधे की जड़ों तक हवा यानी ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती। बिल्कुल जैसे हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, जड़ों को भी चाहिए। ऑक्सीजन ना मिलने पर जड़ों का विकास, उनकी ग्रोथ रुक जाती है और इसका असर सीधा पत्तियों पर दिखता है, वो पीली पड़ जाती हैं। इसकी एक आसान सी पहचान ये है कि ये पीलापन अक्सर खेत के उन हिस्सों में ज्यादा दिखेगा जो थोड़े नीचे हैं, जहां पानी आकर जमा हो जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? बहुत सरल है। सबसे पहली और जरूरी बात, सिंचाई करने से पहले हमेशा मिट्टी की नमी चेक करें। हाथ में मिट्टी लेकर देखें, सिर्फ और सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही पानी दें। और अगर लंबे समय का इलाज चाहिए तो गहरी जुताई करवाएं। उससे मिट्टी की वाटर ड्रेनेज यानी पानी निकासी की क्षमता बेहतर होती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे कारण पर। यह है जड़ माहू, जिसे अंग्रेजी में रूट एफिड्स कहते हैं। ये एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है, एक ऐसा कीट है जो सीधे पौधे की जड़ों पर ही हमला करता है। ये ना बहुत छोटे छोटे रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। ये जड़ों से सारा पोषण, सारा रस चूस लेते हैं। नतीजा, पौधा अंदर से कमजोर हो जाता है और ऊपर पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। अब इसको पहचानने का एक ही तरीका है, आपको हिम्मत करके खेत से कुछ पौधों को जड़ समेत उखाड़ना होगा और उनकी जड़ों को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। तीसरा कारण, ये कहीं ना कहीं पहले कारण यानी नमी से जुड़ा हुआ है। ये है मिट्टी में मौजूद फंगस यानी फफूंद। जब खेत में नमी ज्यादा होती है ना, तो ये हानिकारक फंगस एक्टिव हो जाता है और पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ये फंगस जड़ों पर अटैक करता है, उनको गला देता है। इससे होता यह है कि जड़ें मिट्टी से पानी और जरूरी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स सोख ही नहीं पाती। और जब पौधे को पूरा खाना पीना मिलेगा ही नहीं, तो वो पीला तो पड़ेगा ही। इसकी पहचान के लिए भी आपको जड़ों की जांच करनी पड़ेगी। अक्सर आपको जड़ें काली या गली हुई सी नजर आएंगी। तो अब सवाल है कि इस जड़ माहू और फंगस,
इन दोनों का इलाज क्या है? यहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट यानी रासायनिक उपचार काफ़ी असरदार साबित हो सकते हैं। जड़ माहू के लिए इमिडाक्लोप्रिड, चाहे वो 17% हो या 30%, इसका इस्तेमाल करें, और फंगस के लिए टेबुकोनाजोल 38.39% का प्रयोग करें। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, इस्तेमाल करने से पहले लेबल पर दिए गए निर्देशों को जरूर पढ़ें और उनका ही पालन करें, सही मात्रा में। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी मूल कारण पर। यह है पोषक तत्वों की कमी। ये एक बहुत ही बुनियादी, बहुत ही बेसिक, लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाने वाली समस्या है। देखिए, गेहूं के पौधे को भी ना बिल्कुल इंसानों की तरह स्वस्थ रहने के लिए एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए। उसे मुख्य पोषक तत्व भी चाहिए और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। जब मिट्टी में इन जरूरी तत्वों की ही कमी हो जाती है तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसकी एक खास पहचान ये है कि इस कमी से होने वाला पीलापन पूरे खेत में लगभग एक जैसा, एक समान दिखाई देता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करें कि फसल को उसके मुख्य पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश और सल्फर सही मात्रा में मिल रहे हैं। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए एक अच्छा सा सप्लीमेंट जरूर इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए मार्केट में कोम्पो एक्सपर्ट का कॉम्बी2 आता है, जो एक बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि उसमें 6 जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उन सभी जरूरी बातों को एक बार जल्दी से सारांशित कर लेते हैं ताकि फसल को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। देखिए, सबसे जरूरी बात इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि अगर इन 4 मूल कारणों को अच्छे से समझ लिया जाए और समय रहते उनका इलाज कर लिया जाए तो ये समस्या निश्चित रूप से हल हो जाएगी। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि इस समस्या से घबराना नहीं है, यह पूरी तरह से प्रबंधनीय है, मतलब इसे मैनेज किया जा सकता है। और अब आखिर में आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगली फसल के लिए खेत की तैयारी को और कैसे बेहतर किया जा सकता है ताकि यह समस्या दोबारा सिर ही ना उठाए? इस पर जरूर विचार कीजिएगा और यकीन मानिए, आपकी अगली फसल और भी बेहतर होगी।